गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। आज हम हिंदी वर्तिका का पाठ 9 क्रिया पढ़ेंगे। तो आप सभी अपनी वर्तिका का पेज नंबर 36 खोलिए। पाठ 9 क्रिया। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ो तथा रंगीन शब्दों पर विचार करो। स्कॉलर्स, नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं चित्रों के साथ। आइए पहले हम इन वाक्यों को पढ़ते हैं और इन वाक्यों में जो रंगीन शब्द दिए हुए हैं उनके बारे में इन वाक्यों के पढ़ने के बाद हम विचार करेंगे। मोहन खाना खा रहा है। राधा गाना गा रही है। गाय घास चर रही है। राम तेज दौड़ रहा है। स्कॉलर्स, पेज नंबर 37 पे आइए। माला पुस्तक पढ़ रही है। अरुण कैरम खेल रहा है। रंगीन शब्द किसी काम के होने या करने की सूचना दे रहे हैं। ऐसे शब्दों को क्रिया कहते हैं। तो स्कॉलर्स, जो रंगीन शब्द हैं खा, गा, चर, दौड़, पढ़ और खेल, यह रंगीन शब्द किसी काम के होने की या करने की हमें सूचना दे रहे हैं, हमें पता दे रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। अब देखिए क्रिया की परिभाषा। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे रवि खाना खाता है, बालक दौड़ता है, राधा नाचती है आदि। तो खाता, दौड़ता, नाचती, यह शब्द हमें किसी काम के करने का या होने का बोध दे रहे हैं, इसीलिए यह शब्द क्रिया शब्द कहलाएंगे। प्रत्येक जानवर, पक्षी आदि की आवाज के लिए अलग अलग क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे कुत्ता भौंकता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, शेर दहाड़ता है, हाथी चिंघाड़ता है, मेंढक टरटर करता है, बादल गरजते हैं आदि। तो स्कॉलर्स, उम्मीद है यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए इस पाठ के अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। पेज नंबर 38। प्रश्न नंबर 2। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ो तथा क्रिया शब्दों के नीचे रेखा खींचो। क्रिया शब्द है, उसके नीचे हमें रेखा खींचनी है यानी अंडरलाइन करना है। राम विद्यालय जा रहा है। इस वाक्य में क्रिया शब्द क्या है? जा। तो जा के नीचे अंडरलाइन करिए। रमा सो रही है। इस वाक्य में सो यह शब्द क्रिया शब्द है। पिताजी मिठाई लाते हैं। लाते यह शब्द क्रिया शब्द है। नदी में मछलियां तैरती है। तैरती यह शब्द क्रिया शब्द है। दादी जी पूजा कर रही है। कर रही यह क्रिया शब्द है। प्रश्न नंबर 3। क्रियापदों पर गोला बनाओ। 4 शब्द दिए हुए हैं, इनमें से जो क्रियापद हैं उन पर हमें गोला लगाना है। लाल, मीरा, जाना, किताब। जाना शब्द पर गोला लगाइए। मछली, हंसना, फूल, हरा। हंसना यह शब्द क्रियापद है,
इस पर गोला लगाइए। सोना, रमा, मेज, पीला। सोना यह शब्द क्रियापद है, इस पर गोला लगाइए। माता, बहन, भाई, खेलना। खेलना यह शब्द क्रियापद है, खेलना शब्द पर गोला लगाइए। आइए इस पाठ के रचनात्मक कार्य की ओर बढ़ते हैं। पेज नंबर 39। निम्नलिखित वाक्यों में चित्र को देखकर क्रियापद भरो। हिरण घास खा रहा है। माताजी खाना बना रही है। मोहन पत्र लिख रहा है। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। पतंग उड़ रही है। तो उम्मीद है स्कॉलर्स यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं पाठ 11 की ओर। विलोम शब्द। आप सभी अपनी वर्तिका का पेज नंबर 42 खोलिए। विलोम शब्द यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द। नीचे कुछ चित्र दिए हुए हैं और उनके साथ कुछ वाक्य है, आइए हम उन्हें पढ़ते हैं। कौआ काला है। बतख सफेद है। राधा प्रसन्न है। रीता उदास है। काला, सफेद, बैठा, खड़ा, प्रसन्न, उदास आदि एक दूसरे के उल्टे अर्थ देते हैं, अतः ये विलोम शब्द हैं। पेज नंबर 43 पे आइए स्कॉलर्स। विलोम शब्द की परिभाषा है, ऐसे शब्द जो एक दूसरे के उल्टे अर्थ देते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे सोना, जागना, हंसना, रोना आदि। नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं और उनके विलोम शब्द भी दिए हुए हैं, आइए हम उन्हें पढ़ते हैं। अच्छा, बुरा, अमीर, गरीब, अंधकार, प्रकाश, देशी, विदेशी, प्रकट, गुप्त, प्रसन्न, उदास, पूर्व, पश्चिम, भीतर, बाहर, यहाँ, वहाँ, आकाश, पाताल, आशा, निराशा, खुशबू, बदबू, ऊपर, नीचे, सच, झूठ, सरल, कठिन, सफेद, काला, सुख, दुख, उदय, अस्त। तो उम्मीद है स्कॉलर्स यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य की ओर। पेज नंबर 44। प्रश्न नंबर 2। विलोम उल्टे अर्थ वाले शब्द के सामने सही का निशान लगाओ। सफेद, सफेद का उल्टा अर्थ क्या होगा? नीला, पीला या काला? काला, तो काला के सामने सही का निशान लगाइए। प्रसन्न, उदास, उदास के सामने सही का निशान लगाइए। दिन, रात, रात के सामने सही का निशान लगाइए। ऊपर, नीचे, नीचे के सामने सही का निशान लगाइए। आकाश, पाताल। चलिए स्कॉलर्स बढ़ते हैं इस पाठ के रचनात्मक कार्य की ओर। कौवे का रंग काला है, तो अब काला का विलोम क्या होगा? सफेद। हंस का रंग सफेद है। ट्रेन जा रही है, कार आ रही है। माँ भीतर है, पिताजी बाहर है। राजा अमीर है, भिखारी गरीब है। शीला रोती है, राधा हंसती है। तो उम्मीद है स्कॉलर्स यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको करना क्या है, इन दोनों पाठ के अभ्यास कार्य को अपने सुंदर अक्षरों में अपनी वर्तिका पुस्तक में
आपको पूर्ण करना है। तो स्कॉलर्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए एवं सुरक्षित रहिए। गुड डे स्कॉलर्स।